जब भी हम फ़ोन लेने जाते हैं हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा डिवाइस ले, कौन सा फ़ोन ले, कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा नहीं है। बहुत सारी कंपनीज है, सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, उसके बाद है नथिंग। तो हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा डिवाइस ले, कौन सा फ़ोन अच्छा है। आज की इस वीडियो में हम सारे डिवाइसेस के ड्रॉबैक्स एंड न्यू फीचर्स बताएंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, कौन सा डिवाइस सबसे अच्छा है आपके बजट के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे न्यू फीचर्स है, जैसे सर्कल टू सर्च है, गूगल जेमिनाई है। How many states are there in India? Currently, there are 28 states in India. Would you like to know about any specific state? देन वी हैव लाइव कॉल ट्रांसलेशन। उसके बाद है एआई इरेजर। एआई के तो बहुत सारे टूल्स है जो काफ़ी ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। बट स्पेसिफिक अगर आप एआई टूल्स के लिए देखें तो सैमसंग इज द बेस्ट एआई स्मार्टफोन, क्योंकि सैमसंग के जैसा एआई इरेजर किसी का भी नहीं है। एप्पल तो बहुत पीछे है, मगर सैमसंग जो प्रॉम्पटली एकदम करेक्टली जो एआई एडिटिंग करता है बहुत अच्छी करता है। ये देखिए, इसका एक एग्जांपल है एआई इरेजर का, कितना परफेक्टली सैमसंग ने इस सारी चीजों को इरेज किया है इस पिक्चर में से। जब भी हम एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज जो आती है वो है बजट, एस पर बजट। तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपका बजट 15,000 के अंदर है तो आपने लेना चाहिए पोको, टेक्नो, एम आई और रियलमी नार्जो सीरीज। ये चारों ही कंपनी के डिवाइसेस अच्छे हैं। 15,000 के अंदर की रेंज में आपको ये डिवाइसेस इजीली मिल जाएंगे। देन अगर आपका बजट 15,000 से एक्सटेंड होता है 30,000 तक, तो 30,000 की रेंज में आपको लेना चाहिए वीवो, ओप्पो, वन प्लस, नथिंग, देन सैमसंग ए सीरीज, गूगल पिक्सल में 6 एंड 7। ये सारे डिवाइसेस 30,000 की रेंज में बहुत अच्छे हैं। देन लास्टली वे मोटरोला। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा 30,000 की रेंज में अगर आपको कोई डिवाइस लेना है तो वो है मोटरोला। मोटरोला के डिवाइसेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, कर्व डिस्प्ले है, स्लिम है, प्रोसेसर अच्छा है, वर्किंग परफॉर्मेंस अच्छी है, बहुत अच्छे डिवाइसेस, कैमरे भी अच्छे हैं मोटरोला के अंडर 30,000। अगर आपका बजट 30,000 से भी एक्सटेंड होता है अप टू 60,000, तो 60,000 की रेंज में आपको जो डिवाइसेस लेना चाहिए वो है सैमसंग गैलेक्सी S24, देन गूगल पिक्सल 9, देन आई विल सजेस्ट यू ओप्पो रेनो 14 प्रो, देन वीवो X200 FE। ये चारों डिवाइसेस बहुत अच्छे हैं 60,000 के अंदर की रेंज में। इसमें सारे एआई टूल्स मिल जाएंगे आपको, पोर्ट्रेट टाइप कैमरेज मिल जाएंगे और आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बहुत अच्छे से होती है चारों डिवाइसेस में। लास्ट सेगमेंट है अपना 1 लाख और 1 लाख से अबव। अगर आपका बजट 1 लाख से अबव है तो आपको चाहिए कि सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस लेना। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, देन गूगल पिक्सल 10 प्रो और प्रो सीरीज। देन इसमें आ जाते हैं पूरे आईफोन 16, 17, 16 प्रो मैक्स, 16 प्रो, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, वीवो X200 प्रो। देन उसके बाद आता है X200 अल्ट्रा, बट X200 अल्ट्रा इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इससे तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए एज पर योर बजट, विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन यू शुड परचेज। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एज पर रिक्वायरमेंट, आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं तो आपको लेना चाहिए आईफोन। आईफोन कैमरे बहुत अच्छे हैं, वीडियोग्राफी के लिए आईफोन सबसे बेस्ट है। देन अगर आपको चाहिए कि आप एआई टूल्स यूज करना चाहते हैं, कुछ एआई फीचर्स, एआई इरेजर, एआई इमेज एक्सपैंडर, तो आपको लेना चाहिए। या फिर एआई में आपके पास है नॉइस कैंसलेशन, बहुत सारे एआई टूल्स है जो है। तो आपको अगर लेना है एआई टूल्स के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, तो सबसे अच्छा है सैमसंग के S24 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। ये डिवाइसेस का एआई इतना परफेक्ट है, एआई इरेजर बहुत अच्छा है। देन अगर आपका पर्पस है गेमिंग, then you should go for Google Pixel, Vivo, Samsung, then iPhone। बट iPhone थोड़ा सा बैटरी का इशू आता है, iPhone में बैटरी कम आती है। बाकी सारे डिवाइसेस है, Vivo है, गूगल पिक्सल है, ये सारे डिवाइसेस बहुत अच्छे हैं गेमिंग के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा ड्रॉबैक्स इन द स्मार्टफोन। अब भाई स्मार्टफोन तो हम खरीद रहे हैं, मगर इसमें कौन से फोन में क्या ड्रॉबैक है, कौन सा फोन के में क्या है, कुछ अपने को मालूम नहीं है।
सबसे पहले जो इशू आता है स्मार्टफोन्स में वो है ग्रीन लाइन इशू। ग्रीन लाइन इशू सबसे ज़्यादा वन प्लस में आता है, और जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो ग्रीन लाइन आना चालू हो जाती है, 1 2 3 4 ग्रीन लाइन आ जाती है। फिर इसमें कंपनी रिप्लेसमेंट दे रही है डिस्प्ले की, मगर अगर आपका फ़ोन अंडर वारंटी है तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ अमाउंट दे के आपका डिस्प्ले चेंज होके मिल जाएगा। जो है सेकेंड ड्रॉबैक जो है आईफोन्स के अंदर आ रहा है। आईफोन का जो अभी लेटेस्ट का iOS 26 है, जैसे लोग अपडेट कर रहे हैं उनके डिवाइसेस में हैंग लैग इश्यूज आ रहे हैं, देन स्मॉल ग्लिचेस आ रहे हैं, देन बैटरी ड्रेन के उसमें इश्यूज आ रहे हैं कि बैटरी जो पहले चलती थी जैसे अपडेट करने के बाद बैटरी कम चल रही है। उसके बाद बहुत सारे ये माइनर माइनर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं iOS 26 अपडेट करने के बाद आईफोन यूजर्स में। मोटरोला के डिवाइसेस में जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं वो ये है कि मोटरोला के डिवाइसेस ब्लास्ट हो जा रहे हैं, बैटरी जल जा रही है, डिवाइसेस चार्ज को लगा के गए तो ब्लास्ट हो जा रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस आए हैं ऐसे मोटरोला में। जैसे ही सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं तो वो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि आपने इसको ओवर चार्ज किया या आपने इसको दूसरे चार्जर से चार्ज किया। ये सारे इश्यूज आ रहे हैं मोटरोला में। मोटरोला को चाहिए कि ये इशू दूर करे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर कुछ बैटरी का कुछ इशू है मोटरोला में। सैमसंग के भी प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस में एक ड्रॉबैक ये आता है कि सैमसंग के डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं तो डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट होता है। आपने किसी से 10 मिनट भी वीडियो कॉल कर ली तो डिवाइस आपका पूरा हीट हो जाता है। ये एक ड्रॉबैक है सैमसंग का कि बहुत ज़्यादा हीट होता है वीडियो कॉल के दौरान। इस वीडियो में मैंने आपको सारे डिवाइसेस बता दिया हूँ एज पर बजट, एज पर योर रिक्वायरमेंट, विच इज़ द बेस्ट स्मार्टफोन, which models you should take as per your budget। then कुछ ड्रॉबैक्स भी बताया हूँ जो डिवाइसेस में अभी मेजरली देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइन इशू है, बैटरी ब्लास्ट इशू है। देन ये सारे चीज़ें देख ली हमने इस चीज वीडियो में। अब आप डिसाइड करिए आपको कौन सा डिवाइस लेना है एज पर योर बजट, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है। अगर आप मेरा सजेशन जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा एंड सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा इज द बेस्ट स्मार्टफोन you should purchase। If you like this video, share, subscribe my channel and stay tuned for next video।